हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एपी का सूत्र बताएंगे। आप एपी के बारे में एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न रहता है। एग्ज़ाम बोर्ड में आपको एपी के पर प्रश्न ज़रूर रहेगा और मैं यहाँ एपी पढ़ाऊँगा जो समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं। और समांतर श्रेणी के ज़्यादा सूत्र नहीं है, एपी के ज़्यादा सूत्र नहीं होते हैं। तो कुछ सूत्र है। एक तो सूत्र है सारवंतर का। क्या है? सारवंतर, जिसे अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंट बोलते हैं। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को उतना ना अंग्रेजी लिखकर केवल डी लिख देंगे। और डी का फार्मूला होता है ए टू माइनस ए1 होता है। ये सारवंतर का फार्मूला है। एक और फार्मूला है ए एन का फार्मूला। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। ये भी एक फार्मूला है, ए एन का फार्मूला। एनवां पद का फार्मूला क्या होता है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। एक और फार्मूला होगा एसेन का। एसेन का फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। क्या होगा? ए प्लस ए एन। ये एसेन का फार्मूला है। एक और फार्मूला है एसेन का। एसेन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। ये एसेन का फार्मूला है। ये लॉन्ग वाला फार्मूला है, ये शॉर्ट वाला फार्मूला है। दोनों यौगिक निकाला जाता है। ठीक है। तो आपको ये फार्मूला 4 ही एपी में है। यही 4 सूत्र आपको यूज होते हैं। यही 4 जब भी यूज करते हैं तो यही करते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्रमागत कर देता है। 3 पद है एपी में, 3 क्रमागत पद है, तो ए का एक्स का मान निकालिए या ए का मान ऐसा दिया रहता है। तो ये भी सूत्र आपको याद रखना चाहिए। ए2 माइनस ए1 बराबर ए3 माइनस ए1 होता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। 3 क्रमागत पद रहे तो ऐसा सूत्र का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो मेन आपको सूत्र क्या है? 1, 2 और ये 3, 1, 4, ये 4 सूत्र हैं। आपको काम करना है, मगर इसका मकसद आपको समझाना है मुझे। मेन ये सूत्र लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको सूत्र लिख दिए, आप कॉपी में उतार लिए, नोट कर लिए। अब भाई अब एग्ज़ाम आएगा, नोट अब कर लिए, अब डर जाना है, एग्ज़ाम में पास कर जाना है। तो भाई पास करने के लिए थोड़े पढ़े हो, नॉलेज के लिए नहीं आ रहे हो। आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम ठीक है, आपका वो लेवल है, आपको एग्ज़ाम देना है, वो ठीक है, मगर आपको नॉलेज ही हम दे रहे हैं। नॉलेज आपको सीखना है। तो चलिए आपको बात ना बनाते हुए आपको एन का मतलब समझाते हैं। एन का मतलब अब क्या होता है, कोई एक एपी ले लेते हैं। एपी का मतलब आप जानते हैं ना, जिसका सारवंतर समान होना चाहिए, उसी को एपी बोलेंगे। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट और भी संख्या बहुत है। और यहाँ पर गए 200 लिख दिए, ये लिख दिए। और जब आप देखें ये एपी है कि नहीं है, तो एपी है। ऑलरेडी मैंने एपी लिखा है, क्योंकि एपी इसलिए है 4 में से 2 गया तो 2 ही हो गया, 6 में से 8 जाए, 6 में से 4 जाएगा तब भी 2 है। अगला संख्या में से जस्ट पिछला संख्या घटाएंगे तो समान आएगा घटाने पर। इधर से देखिए 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, तो सब तरह 2 ही आ रहा है। तो इसलिए इस एपी का लेंगे। तो हमको क्या समझाना है, पहला सारवंतर से समझाना है। सारवंतर क्या होता है? तो सारवंतर डी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डी। और डी निकालने के लिए दूसरा पद, तो पहला पद यानी पहला संख्या को पहला पद बोलते हैं। ये पहला पद है इसलिए पहला पद कह दिए। ये दूसरा पद है तो दूसरा पद कहेंगे। ये तीसरा पद है तो क्या कहेंगे, तीसरा पद कहेंगे। ये चौथा पद है तो चौथा पद कहेंगे। इसके नेक्स्ट में दिया होता तो 5वां पद। तो यहाँ पर नहीं दिया तो डॉट डॉट दिया का मतलब है संख्या इसमें बीच में है। इसको अंतिम में दिया गया तो इसको एनवां पद कहेंगे। क्या बोलेंगे? अंतिम में दिया है, इसको एनवां पद, एन भी बोल सकते हैं। तो मुझे डी का मान निकालना है। तो डी का मान फार्मूला को याद रखेगा ना, तो आप ए2 माइनस ए1 कर दीजिएगा। जानते हैं ए2 का मान जानते कहाँ है? ए2 यानी पहला पद को ए1 कहते हैं ना, तो ए1 लिख दिए। दूसरा पद को क्या कहते हैं? ए2। तो ए2 का तो वैल्यू तो यहाँ पर पता चल गया ना, 4, तो 4 लिख देंगे, माइनस का माइनस। ए1 का मान क्या है? 2 है तो 2 लिख दिए। तो 4 में से 2 गया तो 2। तो सारवंतर क्या हो गया? उसके आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को घटा देंगे तो सारवंतर निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया है डी। तो डी का मतलब समझ में आ गया कि आगे यानी इसके 2 से आगे वाला संख्या क्या है? 4 है।
4 के आगे से पीछे घटा दीजिए, वही सार्वंतर कहलाता है। तो सार्वंतर आपको कन्फ्यूज नहीं हुआ होगा, मैंने सही से समझा दिया है। अब ए समझिए, ए का मतलब A1 को ही ए बोलते हैं, A1 को ही ए बोलते हैं, यानी प्रथम पद को ही ए बोलते हैं। तो प्रथम पद जब भी रहेगा तो उसको ए बोल देंगे। तो ए आपको समझ में आ गया होगा। एन मतलब आप समझिए, जैसे आपको एक एपी हम लेते हैं, एक एपी ले लिए, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और यहाँ पर क्या है 15 है। तो इसमें कह रहा है एन समझाना है मुझे। तो एन का मतलब हो गया कि पदों की संख्या, इसमें कितने पद है। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें टोटल कितने हो गए 5 पद ना। तो ये पदों की संख्या एन बताता है, ये इसमें कितना एपी में कितने पद है। तो इसमें 5 था तो एन का मान 5 हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा। अब एन अभी समझा दी कि अंतिम में दिया होगा तो वही एन होगा। इसमें भी अंतिम में दिया है तो एन 15 होगा। इसमें पहले में दिया तो प्रथम पद हो जाएगा। सारा मंत्र समझा दिए हैं। और एनवा पद समझाइए दिए हैं, एनवा पद का अंतिम पद हो गया। अब एसएन का मतलब समझिए, एसएन क्या होता है। एसएन का मतलब होता है कि पूरे संख्याओं का योग। जैसे एपी एक ले लिए हैं और यहाँ पे 2, 4 इसको जोड़ना चाह रहे हैं। क्या जो है 2, 4, 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट प्लस 20 तक ले जोड़ना चाह रहे हैं। तो इसको एसएन से जोड़ सकते हैं। एसएन का मतलब कितना पद, एस लिख दिए। और एस का मतलब क्या होता है जोड़, योग, सम, जिसे अंग्रेजी में सम बोलते हैं। तो ये पूरा टोटल पद कितने, पदों की संख्या कितना है 2 से लेकर 20 तक। अगर पद गिनना चाहें तो आप गिनेंगे तो 20 2 का 2 4 6 ऐसा गिनेगा ना तो पद 10 को मिलेगा। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे तो इसका अर्थ हो गया ये 10 पदों का योग निकाल देगा। यहाँ 12 लिखेंगे तो 12 पदों का योग निकाल देगा। और 14 लिखेंगे तो 14 वो पद का योग निकालेगा। तो ये एस 10 लिखे ना तो ये 10 पदों का योग निकाल देगा। ये समझ में आ गया। एन तो वही होगा पदों की संख्या। इसमें पद कितने हैं तो इनमें पद आपको पता है कि है ना कितना है, में आपको 10 बता दिए हैं ऑलरेडी। एन तो समझ ही में आ गया होगा। अब यहाँ पर भी ए समझ में आ गया होगा, वही लागू होगा। एन वही लागू होगा कि पदों की संख्या। डी सार्वंतर को बताएंगे। एसएन पदों का योग है। ये A2 दूसरा पद है, A1 पहला पद है, A3 तीसरा पद है और A1 पहला पद है। अब ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल से उदाहरण से समझते हैं। 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट इस तरह 50 है। अब इसमें है ना आपको कहेगा कि पदों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे कि सर हम तो गिन के बता देंगे इसमें कितना है। ये 1 2 3 4 5 कहेंगे 5 है तो आप कहेंगे गलत। आप गलत कहें 5 थोड़ी इसमें। कहें सर गलत कैसे आप बोल दिए। गलत इसलिए आप काउंटिंग यहाँ कर रहे हैं, आपका गलती नहीं था। गलती ये था यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब और भी संख्या इसमें है। तो फिर कैसे इसको निकाला जाए। तो निकालने के लिए एनवा पद का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एनवा पद का फार्मूला क्या होता है। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। इस पदों की संख्या बता देगा कि इसमें कितना पद है। तो एन का मतलब होता है अंतिम पद जो अंत में दिया हो। अंतिम पद का मान कितना है 50 है। ए का मतलब प्रथम पद। प्रथम पद को एन भी बोल सकते हैं, ए1 भी बोल सकते हैं या ए भी बोल सकते हैं। A1 या ए का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे। प्लस एन तो रहने देंगे, एन क्योंकि पदों की संख्या बताने वाला ही है इसलिए इसको छोड़ देंगे। डी निकालने के लिए हम सिखाए थे कि आगे मतलब तो आगे कितना है 10, 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 50 आई प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा दाएं से बाएं जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 गुने 5। घटा दीजिए तो ये कितना होगा 45 बराबर एन माइनस 1 गुने क्या हो जाएगा 5। अब एन माइनस 1 बराबर 45 बाई 5। 5 इकाई 5 5 9 45। तो एन बराबर माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। प्लस 1 होगा ना, ये माइनस है। एन माइनस 1 है तो 1 जाएगा ना, बाएं से दाएं ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 9 1 10 हो जाएगा। तो इसमें पदों की संख्या 10 है। अब पता चल गया क्योंकि यहाँ डॉट डॉट दिया तो नहीं बता पाएंगे कि कितना पद है। तो पद ये नहीं बता पाएंगे तो कैसे निकाला जाएगा, ये तो हमको पता ही नहीं था। तो मैं एनवा पद का फार्मूला याद रखेंगे तभी इनकी इसमें पदों की संख्या बता देगा। ये सूत्र याद होगा तो बता देगा क्योंकि इसमें 3 चीज़ें पता होना चाहिए, एन ए और डी, तब एन निकल जाएगा। तो मैंने वही काम किया यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा एनवा पद एन कैसे निकालेंगे। अगर आपको एनवा पद का यहाँ पर नहीं दिया रहता,
मान लीजिए आपको सारवंतर निकालने आइए गया, ए निकालने आइए गया, डी आपको निकालने आइए गया है। एन तो अभी निकाला है ना, डी पहले भी निकाल के बताए, ए तो बताइए दिए। एनवा पद कहेगा कि सर एनवा पद निकालिए, इसमें अगर मान लीजिए 50 नहीं देता और यहाँ पर कहता है डॉट डॉट दिया रहता सीधा, तो कहता है एनवा पद निकालिए। तो एनवा पद निकालने के लिए क्या करते, ए का मान तो 5 दिया था, 5 लिख देते। सारवंतर कितना दिया है, 5 लिख देते। और एनवा पद आपको कह रहा है एनवा पद, तो एनवा पद इसमें एन बता ही नहीं रहा है कितना, 10वां पद कहता तब ना समझ में आता। एनवा पद कह रहा है तो सूत्र वही एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होगा। ए का तो वैल्यू मालूम है 5, तो 5 लिख देते। एन माइनस 1 गुने डी का मान 5 है तो 5 लिखिए। 5 प्लस का प्लस, 5 में एन से गुना करें तो 5 एन होगा, माइनस 5, 5 से 5 कटेगा तो 5 एन हो जाएगा। तो इसका एनवा पद 5 एन होगा। इसका एनवा पद कितना होगा, 5 एन। एनवा पद कितना होगा, 5 एन। अगर इसमें कह देता कि 10वां पद निकालिए, तो देखिए A10 लिख देते। क्या लिख देते, A10। A10 का फार्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे फार्मूला बनाएंगे, ए है तो ए लिख देंगे, 10 के पीछे वाला जस्ट संख्या कितना होता है 9, तो 9D लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 9D। जानते हैं ए का वैल्यू तो पता था 5, अब प्लस 9 गुने डी का मान सारवंतर निकाले थे 5, 5 का 5, 9 पचे 45, 10 पचे 45 और 5 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो जानते हैं ये 10वां पद 50 है। अब वो कितनों का पद बोल दे, 20वां, 30वां, 40वां, 50वां, 100वां, जितना भी। मिसाल के तौर पर हमको कोई कह दिया कि 1000वां पद निकालो, खिसिया के कोई गुस्सा में बोल दिया कि तू ज़्यादा निकालने वाला हो गया पद, तो हम कहे हम क्यों नहीं निकालेंगे, हम सर, आप लोग सर बनिए, चेला बनने की कोशिश मत कीजिए। इसलिए इस वीडियो अगर देख रहे हैं ना, तो आपको चेला नहीं बनाने के लिए सोच रहे हैं, सर बनने। चेला तो सब बन रहे हैं, सर बनिए आप। तो हमको 1000वां पद कोई कह दिया कि निकाल के दिखाई, तो हम कहे ठीक है, इसका फार्मूला कहेगा कि सर आपको याद है। हम कहे हाँ, याद क्या है, इसमें समझना है आपको ना, यादें नहीं करना है। ए का ए लिखिए और 100 के जस्ट पीछे, यहाँ 1000 है तो 1000 के जस्ट पीछे वाली संख्या 999 और डी अपने से लगा दीजिएगा। तो देखिए ये फार्मूला आपको बन गया, 1000 का फार्मूला बन गया। तो इस तरह है। और हमको निकालने के लिए भी कह रहा था, तो ए का मान 50 है, उसी में का इसी एपी का 1000वां पद निकालिए। तो ये 5 है, 999 गुने 5 लिख दीजिएगा। 5 का 5 और 9 पचे 45 और 9 पचे 45, 45 में आप 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 हो गया। 9 पचे 45, अब 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 9 1 10, 9 1 10, 4 1 5, 5000 हो गया। 1000वां पर जाएंगे ना, 1000वां पद पर जाएंगे ना, तो 5000 संख्या मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह आपको समझना है। तो आपको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हो गया ये एपी। पूरा मोटी आप पूरा किताब पढ़ लीजिएगा, और ये अगर पूरा किताब को लोग पढ़ के आएगा, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आप किताब वाला को पढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मेन मोटा बात यही था। आपको यही नहीं कोई समझाता है, हमने इस वीडियो में समझा दिया है। तो आपको अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।